नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना दकड़ियों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाल यहाँ पे मैं पीसने जा रही हूँ। तो ये मास की दाल है, इसे मैंने रात को ही भिगो लिया था, क्योंकि भीगी हुई जो दाल होती है ना, चाहे आप मिक्सी में पीसो, ये देखिए, या सिलबट्टे में पीसिए, तो ये थोड़ा सा पीसने में अच्छी होती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सिलबट्टे में ये जो बड़ी बनाने के लिए है दगड़ियों, जैसे आप सबको पता है कि पूजा में या कोई भी धार्मिक शुभ कार्य होता है तो उसमें पूरी और बड़े अवश्य बनाए जाते हैं। यह समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होती हैं। अगर आप पूरी बना रहे हो और पूरी अगर फूली हुई होती है तो यह जीवन की पूर्णता और ऐश्वर्य का संकेत हमें देती है। और साथ ही साथ दगड़ियों, श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और कोई भी अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, जैसे सत्यनारायण पूजा में पूरी का भोग विशेष शुभ से शुभ माना जाता है। तो देवताओं का जो प्रिय है भोजन वो पूरी और बड़े हैं। और अगर आप शुद्ध देसी घी और तेल में यह भोग का सामान बनाते हो तो यह पूरी तरीके से सात्विक भोजन का प्रतीक माना जाता है। और अब बात करते हैं बड़े के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दो बड़े बड़े हरी मिर्च और धनिया यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो टेस्ट अच्छा आता है। और बड़े जो होते हैं वो दान और त्याग का प्रतीक होते हैं। उड़द की दाल से बने बड़े शक्ति और संयम को दर्शाते हैं। पूर्वज और पितृ पूजा में भी यह उपयोग में आता है, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान है और विशेष जो तिथियां हैं ना, तो उन तिथियों में बड़े बनाने का विशेष महत्व बताया गया है। और गणेश जी का भी प्रिय होता है ये बड़े। कई स्थानों पर बड़े को गणेश जी से को भी भोग में भी चढ़ाया जाता है। कहने की बात आती है दगड़ियों की पूरी और जो बड़े हैं दोनों मिलकर सुख, समृद्धि, बल और शांति का आशीर्वाद दर्शाते हैं। और जन्मदिन हो या सत्यनारायण की कथा हो या गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, जनेऊ हो, कुछ भी धार्मिक कार्य हो या शुभ कार्य हो, तो विशेष पूजा में यह भोग जो होता है अत्यंत ही शुभ माना जाता है। बिना पूरी और बड़े के कोई भी भोग पूर्ण नहीं माना जाता है ना। यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है एक कटा हुआ ना। आप उड़द की दाल की क्वांटिटी के हिसाब से अदरक यहाँ पे ले सकते हैं। तो सर्दियों के दिन हैं तो इसमें गरम मसाले ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि ये इनकी तासीर थोड़ा ठंडी होती है ना, तो गर्माहट देने के लिए इसमें लौंग और अजवाइन और अदरक आप डाल सकते हो। लहसुन प्याज का तो इसमें वर्जित है, क्योंकि ये भोग के लिए है। ऑयल देख रहे हो ये बड़े यहाँ पे पिस गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाले डाले हुए हैं और मिर्च और धनिया मैंने पहले ही पीस लिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक। नमक आप ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि जो बड़े हैं उनमें नमक कम ही अच्छा लगता है ना। और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हो। हल्दी वैसे ऐड करना शुभ माना जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य, तो उसमें आप हल्दी ज़रूर ऐड करिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है
और अच्छे से अब मैं करती हूँ इसको मिक्स। और इसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, अगर लूज़ हो ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा सा टाइट, जिससे कि आराम से ऐसे बंध सके और आराम से इसके बड़े बने, क्योंकि इसकी थिकनेस ही इसकी विशेषता है कि आप इसको ऐसे ऐड करिए। उसके बाद ये देखो अच्छे से इसमें मसाले हो गए हैं। अब इसके आप इसमें आराम से आप डाल सकते हैं, छोटे छोटे करके ना, दबा दबा के इसको डालिए अच्छे से और आराम से धीमी आंच में से पकाइए। बड़े और पूरी जो है वो भोग में और प्रसाद में ये माना जाता है, ये पारंपरिक व्यंजन है। पूरी और बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। ये देखिए धीमी गैस के आंच में आप इसको पका सकते हैं, और इसको अगर हम तेज़ आंच में पकाएंगे ना तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे, तो इसीलिए इसको आप धीमी आंच में पकाएं। अमुक अनादि योगे शुभ अनादि योगे अमुक तारीख 12 तारीख अमुक ते 27 गते अमु लग्न कन्या लग्न अमुक तिथि। तगड़ियों, जन्मदिन केवल उत्सव का ही दिन नहीं होता है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का भी हमें अवसर देता है और अवसर माना भी जाता है। तो भारतीय सनातन परंपरा में जन्मदिन पर पूजा और हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है, और एक घर में अलग सी शांति और एक एनर्जी बनाए रखती है। तो जन्मदिन पर पूजा का महत्व बहुत होता है, और मैं विवान के जन्मदिन में और याची के जन्मदिन पे अगर हवन हो या सत्यनारायण की कथा हो तो अवश्य करवाती हूँ। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, जीवन, स्वास्थ्य और अब तक की यात्रा के लिए धन्यवाद देने के लिए भी किया जाता है, और आने वाले वर्ष के लिए ईश्वर से सुख, शांति और सफलता की कामना के लिए भी किया जाता है। और साथ ही साथ जैसा कि हम सबको पता है कि आत्मिक शुद्धिकरण का भी और मन को सकारात्मक और संयमित बनाने का भी यह विशेष महत्व बताता है। और साथ ही साथ पूजा और हवन जो ग्रह दोष होते हैं ना, तो ग्रह दोष शांति के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली से जुड़े ग्रहों की शांति हेतु भी विशेष मंत्रों का जप इसमें किया जाता है। बेटा हाँ गाली बहुत है। क्या हुआ, कहाँ खींच रहा?
सर्वाकार सिद्धे प्रार्थनाय नमः कामार्थाय नमः शुक्लांबरम धरः शशिवर्णम चतुर्भुजन पुष्पदाय लांकेशा जयंतेशा कुटेशा सुशंकराय नमः कीर्तिवाचार्य करुणा भद्रमाचल पात्रम चारुगात्रम कुलदेवता ग्राम देवता भूमि देवता पितृ सर्वादेवताभ्यो नमः देहि दिशो जयहि मे पुत्राणि धनम देहि सर्वाण कामदा देवतलोकं यानि भूतानि सर्वणं चारि मंत्रस्य सादे पूजा तन मंत्रम यदा पूजनम प्रतिष्ठायां च नमः पढ़ाई लीजिए बान वान तो नहीं मालूम ये ना दीवान पूजा करने के बाद यहाँ पे हवन की तैयारियाँ भी शुरू हो गई थी। तो हवन से जो होता है घर का पूरा वातावरण और आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है और इससे जो घर में जो नेगेटिविटी पावर होती है उसका भी नाश होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से हट जाती है हवन करने से और अग्नि में आहुति देने से शरीर और मन पर जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। और नए वर्ष के लिए अच्छे संकल्प लेने में भी हवन जो है वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ अग्नि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, देवताओं को आहुतियाँ अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धाओं के साथ। तो देवताओं का भी आह्वान हवन के माध्यम से किया जाता है। खाना बन रहा है, पकौड़े बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। छोले बने छोले के आटे भैया छोले
विवान के जन्मदिन पर उसके मोहल्ले के और उसके जो साथ जो खेलने वाले जो बच्चे हैं वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट थे और इसकी दादी ने इसे बड़ा ही अच्छा गिफ्ट दिया था जिससे विवान काफ़ी खुश था। और उसके बाद उसके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे। और याशी यहाँ पे देखो ये खा रही है केक Star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. अच्छा लग रहा है। Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect
गया है वो पूरी हो रही है। दीदी ने तो थाली साफ कर ली। खाना बहुत टेस्टी हुआ था। मोना खाना टेस्टी हुआ था। बहुत टेस्टी हुआ है खाना। पीयूष तेरे को क्या पसंद नहीं आया? सब अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। पनीर भी, चने भी बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। याशु क्या अच्छा हो रहा था? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। चाची गोला गोला आराम से खाओ। देखो ऐसे कर, ये देखो ये सब लोग खाना खा रहे हैं। उल्टे चम्मच से उठो बोल। ये देखो अब वहाँ बैठो यार। एक फोटो भी ले ली मैंने। मेरा फ्लो बना था अच्छा खासा खाने में।